और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। व्लादिमीर पुतिन की शपथ से पहले यूक्रेन में भीषण तबाही। पुतिन की 5वीं बार ताजपोशी से पहले रूसी फौज के हमले तेज हो गए हैं। यूक्रेन के ओडेसा पर रूस का हमला हुआ। रूसी सेना ने मिसाइल हमला किया। नेटो मिसाइलों का गोदाम इसमें तबाह किया गया। और एक और बड़ी खबर, व्लादिमीर पुतिन की शपथ से पहले रूसी फौज को मिली है बड़ी कामयाबी। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूसी सेना को बढ़त मिली है। डोनेत्स्क और खार्किव के शहरों पर कब्जा हुआ। डोनेत्स्क के सोलोवायोवो में फहराया है रूसी झंडा। खार्किव के कोल्त्यारोव्का पर रूस का कब्जा हुआ। रूसी हमला कैसे तेज हो गया, खार्किव की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, शपथ ग्रहण से पहले पुतिन का रूसी रक्षा मंत्रालय को आदेश। रूसी फोर्स की न्यूक्लियर हमले की तैयारी। न्यूक्लियर हथियारों से रूस का शक्ति प्रदर्शन। मिसाइल फॉर्मेशन के साथ एटमी युद्धाभ्यास किया गया। तो मिसाइल फॉर्मेशन के साथ एटमी युद्धाभ्यास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और क्या यह संकेत इस बात का है कि व्लादिमीर पुतिन जब 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बनने वाले हैं तो इसके बाद कोई विध्वंसक ऐलान करने वाले हैं। और ये उसी युद्धाभ्यास की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और एक और बड़ी खबर, पुतिन की शपथ से पहले एटमी तैयारी। न्यूक्लियर ड्रिल को लेकर रूस की बड़ी चेतावनी। एटमी हथियारों से ड्रिल, पश्चिम को बड़ा संदेश दिया गया। पश्चिमी देशों का एटम बम से ठंडा कर देंगे, ये व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कहा गया। हिमाकतों का जवाब एटम बम से संभव है। रूस ने साफ बोल दिया कि एटम बम से संभव है अगर पश्चिम ने हमला बोला। तो यूक्रेन युद्ध को 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। रूस अभी तक यूक्रेन को परास्त करने में असफल रहा, लेकिन अब क्रेमलिन ने विजय का नया फॉर्मूला तलाश कर लिया है। इसके तहत रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया है। तो सवाल तो यही है कि आखिर इस फैसले के पीछे पुतिन का प्लान क्या है? क्या जंग जीतने के लिए पुतिन और उनकी सेना ज़ेलेंस्की को मृत्युदंड देने का फैसला कर चुकी है? रूस यूक्रेन युद्ध में बहुत बड़ा टर्न आ गया है। ये युद्ध 180 डिग्री बदल गया है। जिस वक्त यूक्रेनी फोर्स रूस की धरती पर अमेरिकी मिसाइल ATACMS से तबाही मचा रही है, उसी वक्त क्रेमलिन ने अपनी हिट लिस्ट जारी कर दी। यूक्रेन के हमले से बौखलाए रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मोस्ट वांटेड क्रिमिनल घोषित कर दिया है। रूस के गृह मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट जारी की है। इसमें सबसे बड़ा और सबसे पहला नाम ज़ेलेंस्की का है। लिस्ट में ज़ेलेंस्की की फोटो के साथ साथ उनका नाम, जन्मतिथि और जन्म स्थान भी है। सवाल यही है कि आखिर रूस ने ज़ेलेंस्की को मोस्ट वांटेड अपराधी क्यों घोषित किया? इसके पीछे क्रेमलिन का प्लान क्या है? क्या रूस ज़ेलेंस्की को मृत्युदंड देने जा रहा है? क्या ज़ेलेंस्की की हत्या की साजिश रची जा चुकी है? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 2 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। बावजूद इसके रूस यूक्रेन में विजय नहीं प्राप्त कर पाया है। ऐसे में रूस कई बार ज़ेलेंस्की को खत्म करने की साजिश रच चुका है। Если речь идет об ударе, ликвидирующем президента Украины, то, во-первых, нужно иметь в виду, что у российских сил, у российской стороны просто может не быть возможности это сделать. Понимаете? Так же, как не было возможности взять Киев. रशियन मीडिया में चल रही इस बहस को बहुत ध्यान से सुनिए। वॉर स्पेशलिस्ट जिस मसले पर चर्चा कर रहे हैं उसे समझिए। Президента Зеленского в бункере не будет. Но это будет давать абсолютный сигнал к тому, что есть определенные моменты, которые мы не потерпим.
Вот и все. Тогда надо специально подождать. Да не надо специально ждать. Подождите, Надо ударить. и вот непонятно. когда его на самом деле там не будет, когда его не будет, Вот вот тогда и нанести удар Значит, по если этому Россия бункеру. सुना आपने रूस के न्यूज चैनल्स पर इस बात पर डिबेट हो रही है कि क्या वक्त जेलेंस्की को मौत के घाट उतारने का आ गया है। जेलेंस्की का मर्डर होना चाहिए या नहीं? अगर युद्ध के बीच में रूसी फौज जेलेंस्की की हत्या करती है तो इससे रूस को फायदा होगा या नुकसान? Виктор Жозефович, секундочку. Вот тогда будет понятно, Давайте- что мы говорим, значит, вот вам предупреждение, Так. мы действительно можем это сделать на самом деле, придут там кранты этому Зеленскому и всему остальному. Секундочку, давайте